Hello children, myself Jagdamba Singh. Welcome in political science class. We are continuing chapter number 2 which is freedom and this is the third part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, जिसमें हम लोगों ने नेल्सन मंडेला और आंग सान सूकी की कहानी को देखा था और ये समझा था कि किस तरह उन लोगों ने अपने पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया था फ्रीडम के लिए। यानी कि फ्रीडम को पाने के लिए वो उन लोगों ने हर संभव कोशिश उनकी जारी रही थी पूरी ज़िंदगी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ फ्रीडम, फ्रीडम क्या है। तो आइए फ्रीडम के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिट व्हेन एक्सटर्नल कंटेंट्स ऑन द इंडिविजुअल्स आर एब्सेंट। यानी कि फ्रीडम तब बाहर निकल करके आती है जब एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं, एक्सटर्नल कॉन्ट्रेंट्स जो होते हैं, उनको एक इंडिविजुअल ख़त्म कर देता है। यानी कि एक इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम का क्या मतलब है? उसके लिए फ्रीडम का मतलब यह है कि उस पर किसी प्रकार के कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो ये कह सकते हैं कि उसके पास फ्रीडम है। इन दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखा, एन इंडिविजुअल कुड कंसीडर फ्री, इसमें एक इंडिविजुअल कब फ्री कंसीडर किया जाता है? एक इंडिविजुअल व्यक्ति कब वो कंसीडर किया जाएगा कि वो फ्री है? इफ सी और ही इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल्स एंड इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड एक्ट इन ए ऑटोनोमस वे। यानी कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति तब कंसीडर किया जाएगा कि वो उसके पास फ्रीडम है जब उसके सारे एक्सटर्नल कंट्रोल्स जो है उसके अपने हाथ में हो और वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सके और ये सारी चीज़ें उसके एक्ट्स में भी दिखाई दे। वो जो भी काम करे वो स्वशासित हो, यानी कि उसी के द्वारा कंट्रोल किया गया हो। ऐसी जब एक व्यवस्था उसके लिए बनेगी तब हम कह सकते हैं कि ए पर्सन इज़ फ्री, और उसके लिए फ्री होने का मतलब भी है। यानी कि एक व्यक्ति को तब फ्री माना जाएगा जब उसके सारे एक्सटर्नल कंट्रोल्स जो हैं उसके हाथ में आ जाए, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाए और सारे एक्ट्स जो उसके हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि स्वशासित हो जाए, यानी उसके द्वारा ही कंट्रोल किया जाए। ये मायने, ये डेफिनेशन निकल के एक इंडिविजुअल के लिए आता है। तो एब्सेंस ऑफ कंटेंट्स इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम, लेकिन ये फ्रीडम का सिर्फ एक डायमेंशन है। यानी कि एक इंडिविजुअल को ही हम लोग केवल देख रहे हैं और उसके लिए क्या है फ्रीडम? उसके लिए है कि उस पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल ना हो, उसके सारे डिसीजंस उसके अपने हो, उसके सारे एक्ट उसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हों। ये मायने उसके लिए फ्रीडम का निकल के आता है। लेकिन एक व्यक्ति जरूर सोसाइटी का एक अंग है, लेकिन पूरी सोसाइटी नहीं है वो अपने आप में। तो सोसाइटी, अगर सोसाइटी के नज़रिए से देखे कि सोसाइटी के लिए फ्रीडम क्या है, इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक सोसाइटी के लिए फ्रीडम क्या मायने रखता है, तो आइए उसको भी समझते हैं कि फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। जब हम लोग सोसाइटी की नज़र से देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उनको अपने एबिलिटी को एक्सपेंड करने का मौका मिलना चाहिए, यानी उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करने के लिए वो माहौल चाहिए, वो सुविधाएं चाहिए उनको, जो सोसाइटी में रह रहे हैं उनको वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जिससे वो अपनी एबिलिटी को निखार सके। पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ, और उनका एक्सप्रेशन फ्री होना चाहिए, यानी कि चाहे वो उनके एक्ट से हो, चाहे वो उनके कम्युनिकेशन से हो, दोनों ही प्रकार से। चाहे वो जब किसी चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो अपने फीलिंग्स को बता पाए और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव या बाधाएं ना हो, यानी कि कोई रोक टोक उनके ऊपर ना हो कि आपको सिर्फ इतना ही बोलना है या इस तरह से बोलना है, ये रिस्ट्रिक्शन ना हो उसके ऊपर। वो जो जैसा भी फील करता है वैसा एक्सप्रेस कर सके सबके सामने, और ये एबिलिटी उसके एक्ट में भी दिखनी चाहिए, यानी कि उसमें जो भी क्षमताएं हैं, चाहे वो उसको बोलकर व्यक्त करे
चाहे अपने एक्शन से व्यक्त करें, जैसे भी व्यक्त करें, ये पूरे सोसाइटी में ये चीज़ होना चाहिए कि एक्सपेंड देयर एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को, एंड डेवलप देयर पोटेंशियल, और उनमें छिपी जो क्षमताएं हैं उनको डेवलप करने का उनको मौका मिले यानी कि उनके लिए वो माहौल हो, वो सुविधाएं क्रिएट हो उनके चारों तरफ, जिसके हेल्प से वो अपने पोटेंशियल को बाहर निकाल कर ला सके। तो एक सोसाइटी की नज़र से जब हम देख रहे हैं तो डेफिनेशन कुछ हम लोगों को चेंज होता हुआ दिख रहा है। ए फ्री सोसाइटी वुड बी वन विच इनेबल्स ऑल इट्स मेंबर टू डेवलप देयर पोटेंशियल। सोसाइटी ये के लिए फ्रीडम का मतलब ये है कि वहाँ रहने वाले लोग अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाएँ, और इसके लिए उनके पास माहौल होना चाहिए, उनके पास सुविधाएं होनी चाहिए, और वो सुविधाएं इजीली उनको अवेलेबल भी होनी चाहिए विथ द मिनिमम ऑफ सोशल कॉन्ट्रेंट्स। यहाँ एक शब्द प्रयोग में आ रहा है मिनिमम ऑफ सोशल। ये सारी सुविधाएं और सारा डेवलपमेंट जो होगा उस पर मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, मिनिमम कॉन्ट्रेंट्स होने चाहिए। मिनिमम का क्या मतलब है? यहाँ मिनिमम का मतलब है कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रेंट्स तो हमेशा रहेंगे, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमेशा बने रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल हो या कोई सोसाइटी हो, दोनों ही के संदर्भ में ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ऊपर कोई लिमिटेशन ना हो, वो हर काम को करने के लिए फ्री है, ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि ये मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकते हैं। मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस जरूरी भी हैं, और इनको जानना जरूरी है कि मिनिमम कितना, मिनिमम थोड़ा भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। मिनिमम का लिमिट क्या है, इसको हम लोग आइए समझते हैं। तो बच्चों, हम ये देख रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो इस सोसाइटी में रह रहा है, वो अगर ये समझे कि सारे लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएंगे, सारे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगे और वो बिल्कुल फ्री होगा, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। फ्रीडम जब भी मिलती है तो उसके कुछ कॉन्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस। किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन और कॉन्ट्रेंट्स ना हो, ऐसा किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी सोसाइटी में संभव नहीं है कि उसके साथ ऐसा हो कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उस पर ना हो। टू डिटरमाइन विच सोशल कॉन्ट्रेंट्स आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट। अब ये जस्टिफाई करना कि कौन सा कॉन्ट्रेंट्स जो है वो सोशल कॉन्ट्रेंट्स वो एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं है, ये इस चीज़ को जस्टिफाइड कैसे किया जाएगा। तो विच आर एक्सेप्टेबल विच शुड बी रिमूव्ड, ये कैसे हम लोग जज कर पाएंगे कि कौन से रिस्ट्रिक्शंस को रखा जाए, कौन से रिस्ट्रिक्शंस को हम लोग रिमूव कर दें, हटा दें उसको। वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसके लिए ये ज़रूरी है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच जो रिलेशन है उसको बहुत अच्छी तरह से समझा जाए। उसी पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो भी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसके बिना सोसाइटी संभव नहीं है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके ही एक सोसाइटी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल अलग है और सोसाइटी अलग है, इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों मिक्सअप है, और दोनों में ये समझना कि किन चीज़ों को रिस्ट्रिक्शंस के रूप में रखा जाए और किसको रिमूव कर दिया जाए, ये बहुत कठिन चीज़ है। और ये रिलेशनशिप पे निर्भर करता है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशन कैसा है और उसमें वो चीज़ें फिट बैठ रही हैं या नहीं। तो द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम हैव बोथ डायमेंशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हम लोग देखते हैं कि जो फ्रीडम का डेफिनेशन है, इट इज़ समटाइम इट इज़ इन नेगेटिव पॉइंट एंड समटाइम इट हैव पॉजिटिव आउटलुक। तो दोनों ही तरह से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे कि निगेटिव अगर है तो कैसे वो निगेटिव है, और पॉजिटिव है तो कैसे वो पॉजिटिव है, इसको समझेंगे हम लोग। तो निगेटिव डायमेंशन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि रिड्यूस टू मिनिमाइज सोशल कंटेंट्स दैट लिमिट्स आवर एबिलिटी टू मेक चॉइस फ्रीली। जब इस डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं तो इसमें है कि टू रिड्यूस एंड मिनिमाइज सोशल कंटेंट्स को मिनिमाइज करना
या उसको रिड्यूस करना, यही जो है मतलब है फ्रीडम का। यानी कि आप पर कितना अंकुश लगाया जाए, कितना आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाए और कितना नहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उस पर निर्भर करता है आपका जो फ्रीडम है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से लग रहा है कि ये एक निगेटिव पहलू को दिखा रहा है कि जितनी आज़ादी आपको दे दी गई उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से इसका एक निगेटिव पहलू सामने आ रहा है। लेकिन जब हम लोग पॉजिटिव डायमेंशंस में देखते हैं तो गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रोविजंस ऑफ कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट इन विच इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी और नेशन विल बी एबल टू चार्टर दिस ओन डेस्टिनी एंड टू बी व्हाट दे विश टू बी। यानी कि इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक 14 साल से कम उम्र का कोई लड़का है, उससे वो चाइल्ड लेबर करने के लिए मजबूर है। अब ये उसकी मजबूरी है, उसको फोर्सफुली चाइल्ड लेबर नहीं करवाया जा रहा है, उसी से वो जो कमाई करता है उससे खाता पीता है। अब वो पढ़ाई से बिल्कुल वंचित है, तो गवर्नमेंट ने लिमिटेशंस लगाए और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, यानी कि चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब वो चाइल्ड जो 2 वक्त की रोटी पा जाता था कुछ काम करके, वो अब उसके काबिल नहीं रहा, उस पर रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा दिए। अब वो क्या करेगा? तो ऐसे लिमिटेशंस सही नहीं है, उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड भी करना पड़ेगा उसके लिए सारी सुविधाएं, ताकि ऐसा नहीं है कि केवल उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, उस बच्चे को प्रोहिबिट कर दिया गया कि वो चाइल्ड लेबर ना करे, तो इससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, इससे उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है प्रोविजंस एंड कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। वो बोलती है कि आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, वहाँ पे आपको मिड डे मील दिया जाएगा, आपको भोजन भी कराया जाएगा, आप अपना शिक्षा पूरा करें, आप पढ़ें लिखें और एक सभ्य नागरिक बने। इसके लिए उसकी एबिलिटी और उसके पोटेंशियल को ग्रो करने में गवर्नमेंट जो है वो मदद कर रही है। तो एक तरफ से फ्रीडम का ये परिभाषा जो है, ये डेफिनेशन जो है, ये प्रॉपर है कि सिर्फ लिमिट करना या रिस्ट्रिक्ट करना ही मकसद ना हो। जब रिस्ट्रिक्शंस की जा रही हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और उसके कहीं दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहे हैं सोसाइटी में, उसके कारण कोई और मुसीबत तो नहीं खड़ी हो रही है, ये चीज़ें देखना भी ज़रूरी होता है, तभी एक सभ्य समाज हम लोग बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि कंक्लूजन के तौर पे हम लोग क्या पाते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं कंक्लूजन के तौर पे हम लोग क्या पाते हैं। फ्रीडम अलाउज द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है उसके डेवलपमेंट के लिए उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सेंसिबिलिटी और कैपेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें उसकी डेवलप हो पाए, इसके लिए उसको फ्रीडम मुहैया किया जाता है। A society is one that enables one pursues one interest with a minimum of contents। और सोसाइटी वो जगह है, वो स्थान है सोसाइटी, जहाँ पर एक व्यक्ति को उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उस पर। और फ्रीडम इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल बिकॉज इट अलाउज अस टू मेक चॉइस एंड एक्सरसाइज आवर जजमेंट। फ्रीडम हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, इसलिए वैल्यूएबल है, बिकॉज इट अलाउज अस टू मेक चॉइस एंड एक्सरसाइज आवर जजमेंट। ये हमारे को चॉइस करने के लिए देती है और हम खुद जज कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, कितना रिस्ट्रिक्शंस हम पे होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम खुद जज करते हैं। तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक सोसाइटी में जिसमें रहते हैं हम लोग, उसमें मिनिमम रिस्ट्रिक्शन के साथ हमको फ्रीडम अवेलेबल है। तो उम्मीद है बच्चों व्हाट इज़ फ्रीडम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।